आज बेटा हमने स्टार्ट करनी है टाइप नंबर 13। हाँ जी बेटा, टाइप नंबर बेटा 13। 12 टाइप्स बेटा हमारी हो चुकी हैं। 13 टाइप बेटा आज हमने स्टार्ट करनी है। 13 टाइप बेटा हमारी है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद वाला, वो सारा का सारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बेटा बेस्ड है। बट इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी बेटा 2-3 सम इसके दिए हुए हैं। वैसे डिटेल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक में ही करेंगे। अभी जो इस टॉपिक के अंदर आपके 2-3 सम दिए हुए हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। हाँ जी बेटा, इसके क्वेश्चन नंबर भी बेटा मैं लिख देता हूँ साइड में, कौन कौन से सम बेटा इसके हैं। हाँ जी बेटा, ये 3 सम है बेटा जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 100, 101, 102। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कैसे बनाते हैं। हाँ जी बेटा, सुनो बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा एक बेसिकली एक टेबल है। एक बेटा आपको टेबल बनानी है। उस टेबल में बेटा आपको एक तरफ एक्स की वैल्यूज और एक तरफ बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक टेबल बनेगी बेटा इस तरीके से। बेटा ऑडियो बंद कर लो, एक बच्चे का किसी का ऑडियो ऑन है। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा एक टेबल बनानी है आपको। इस टेबल में बेटा आपको इधर तो बेटा एक्स की वैल्यूज होंगी, जैसे सपोज करो एक्स की वैल्यूज ये हैं 0, 1, 2, 3, 4, कितनी भी हो सकती है बेटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ, जस्ट मान लेते हैं बेटा एक्स की जो वैल्यू है, एक्स हमारा वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, जिसकी वैल्यूज बेटा क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। फिर बेटा यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यहाँ पर बेटा प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। इनकी बेटा वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है। और इस टेबल की बेटा खास बात क्या होगी, इस टेबल की बेटा खास बात ये होगी, जो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे बेटा, उन सब का सम 1 होगा। उन सब का सम बेटा 1 आना चाहिए। क्वेश्चन को आपने अगर चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, तो इसमें बेटा चेक भी हो जाएगा। चेक कैसे होगा, आपकी जितनी भी बेटा प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज आएंगी उन सब का सम 1 आएगा। 1 बेटा कब आता है, 1 बेटा तब आता है जब इवेंट्स एग्जॉस्टिव हो। एग्जॉस्टिव का मतलब इन चारों, ये बेटा जो मैंने इवेंट लिखे हैं, कितने इवेंट हैं, ये कितने केसेस लिए हैं बेटा, 5। इन 5 केसेस में से एक केस बेटा जरूर से जरूर हैपन होगा। एक केस बेटा जरूर से जरूर हैपन होगा, यानी कि इन 5 केसेस में से एक केस का हैपन होना बेटा श्योर है। और जब बेटा श्योर होता है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होती है, 1। इसीलिए इन पांचों की प्रोबेबिलिटी का बेटा सम जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, इन सब का सम बेटा 1 आएगा। 1 बेटा इसलिए आएगा क्योंकि इन 5 में से एक का हैपन होना बेटा श्योर। देखो मैं बेटा इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से अपनी तरफ से बेटा मैं एक सम ले रहा हूँ। मान लो बेटा ये सम आ गया, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को बेटा 3 बार टॉस किया गया। मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल
नंबर ऑफ टेल्स। हाँ जी बेटा, सपोज करो बेटा ये सम आ गया आपके पेपर में, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाना है बेटा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन से वेरिएबल के लिए बनाना है बेटा? नंबर ऑफ टेल्स के लिए। तो कैसे बनाएंगे बेटा? ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल इजी है। देखो, सबसे पहले बेटा एक्सपेरिमेंट लिखो। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बेटा एक्सपेरिमेंट लिखो, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। फिर बेटा इसका सैंपल स्पेस बेटा बनाएंगे, अगर पॉसिबल है तो कॉइन का बेटा सैंपल स्पेस हम बना सकते हैं। तो उसके केसेस बेटा मैं लिख रहा हूँ, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी एंड एच टी टी। हाँ जी बेटा, ये बेटा 8 केसेस बनेंगे। 8 केसेस बेटा मैंने बना दिए। अब बेटा ध्यान से देखो, ये तो हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बाद बेटा फिर क्या करना है? अब जरा रैंडम वेरिएबल देखो बेटा, रैंडम वेरिएबल आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ टेल्स। रैंडम वेरिएबल को बेटा एक्स लेट कर लो। लेट एक्स डिनोट्स, हाँ जी बेटा, एक्स डिनोट्स रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स को बेटा एक्स मान लो आप। अब बेटा एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, आपने बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है, मुझे बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में बेटा रिप्लाई करोगे। मैंने लिखा रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स है। अगर किसी कॉइन को बेटा मैं 3 बार टॉस करता हूं, तो नंबर ऑफ टेल को लेकर ओवरऑल ओवरऑल क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटी लिख रही है। कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो टेल को लेकर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? हाँ जी बेटा, लिख के बताओ जरा, टेल को लेकर बेटा क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। हाँ जी बेटा, जरा लिख के बताओ, अगर मान लो किसी कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है और मेरे को टेल देखना है कितनी बार आया है, तो टेल को लेकर बेटा क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? हाँ, सुमित का आंसर आ गया, वेरी गुड। प्रियांशु ने लिखा 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल। प्रियांशु बेटा 0 लिखना भूल गए, ऐसा भी तो हो सकता है एक भी टेल ना आए। सुमित का बिल्कुल सही है, सुमित रोल नंबर 31 सेक्शन बी, बिल्कुल सही है बेटा। सुमित ने क्या लिखा है? एक्स की बेटा पॉसिबल वैल्यू ये बनेंगी 0 1 2 3। हाँ जी बेटा, 0 का मतलब है बेटा नो टेल, 3 में से एक बार भी टेल ना आए। 1 का मतलब बेटा 3 में से एक बार टेल आ जाए, 2 का मतलब है 3 में से 2 बार टेल आ जाए, और 3 का मतलब बेटा तीनों के तीनों बार टेल आ जाए। अब सबसे पहले बेटा मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा, जरा मुझे एक बात बताओ, 0 टेल, एक भी टेल ना आए, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं? हाँ जी बेटा, जिसमें एक भी टेल नहीं है। ऊपर 8 केसेस मैंने बनाए हैं, उन 8 केसेस में जरा बताओ ऐसा कोई केस है जिसमें एक भी टेल नहीं है? हाँ, रिप्लाई आ रहा है, ज्योति ने लिखा है एच एच एच। लो बेटा, मैंने लिख दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा आप। हाँ जी बेटा, एक केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा बताओ क्या होगी? 1/8। हाँ जी बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा क्या हो गई? 1/8। वेरी गुड। अब बेटा आ जाओ सेकंड केस पे। सेकंड केस मैंने क्या लिया? 1 टेल। हाँ जी बेटा, एक टेल आ जाए। अब जरा बताओ, हाँ जी बेटा, एक टेल आ जाए, एक टेल के बेटा फेवर में देखो कौन कौन से केसेस हैं? एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच। हाँ जी बेटा, टोटल कितने केसेस है बेटा? 3। तो प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी आएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी बेटा बताओ। हाँ, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी बेटा 3/8, बिल्कुल सही है बेटा। अच्छा, जरा अब आ जाओ नेक्स्ट केस पे बेटा।
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट केस बेटा हमारा क्या है, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ टू टेल्स, दो टेल आने की बेटा। दो टेल के फेवर में देखो बेटा कौन कौन से हैं। दो टेल के फेवर में बेटा एक तो है TTH, एक THT, एक HTT। हाँ जी बेटा, कितने केसेस दोगे बेटा? 3। आशीष ने लिखा है, वेरी गुड अभिनंदन, वेरी गुड, 3/8। और लास्ट केस बेटा क्या है? हाँ जी बेटा, लास्ट केस बेटा है तीनों के तीनों बेटा टेल आ जाए। हाँ जी, दिया बताएगी बेटा तीनों के तीनों टेल वाला केस बेटा बताओ। दिया लिख के बताओ चैट बॉक्स में। हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स का बेटा यूज करो। हाँ जी, तो तीनों के तीनों बेटा टेल आ जाए, तीनों के तीनों टेल आ जाए। जी बेटा 1/, ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा बताओ, यहाँ तक बताओ बेटा। ये बेटा लिखो नहीं, कौन लिख रहा है बीच में? हाँ जी बेटा, ये बेटा लिखो नहीं, लो मैं डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से, आप लिख ही नहीं पाओगे। हाँ जी बेटा, चलो बताओ बेटा, क्लियर है? इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अच्छा अब देखो बेटा, एक टेबल बन गई देखो। इन इनकी बेटा प्रोबेबिलिटी का सम करके देखो जरा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा क्या बनेगा, इधर देखो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, एक तरफ एक्स लिखो, एक्स की वैल्यूज बेटा 0, 1, 2, 3, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज बेटा ये आ गई 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। जरा इनका सम करके देखो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। इनका सम करके 8/8 1 आ रहा है। यही बेटा क्वेश्चन के सही होने की पहचान है। अगर 1 नहीं आ रहा, अगर 1 नहीं आ रहा तो बेटा समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत है। 1 बेटा अगर नहीं आ रहा तो समझ लेना बेटा आपका सम गलत है। बताओ क्लियर है? हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, जो न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं बेटा उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ स्पेशली। बताओ दिया, बताओ बेटा, माइक ऑन करके बताओ, मुझे समझ में आ रहा है? दिया बेटा एक बार माइक ऑन करो। यस हाँ जी बेटा, ठीक हेलो ठीक, यस ठीक है बेटा। बेटा एक बार बेटा आपकी जो आवाज बेटा नहीं आ रही है सही, आप चैट बॉक्स में लिखो। हाँ बेटा चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स दिया हुआ है देखो नीचे, तो चैट बॉक्स में जरा लिख के अपना आप क्वेरी पूछ सकते हो। ओके सर चलो ठीक है बेटा, आगे चले। हाँ जी बेटा आगे चलें। हाँ जी बेटा आगे मूव करें। चलो, आ गया बच्चों का रिप्लाई, यस सर। चलो हाँ जी दिया, लिखो क्या पूछना है बेटा बताओ। हाँ दिया का आ गया सर, आ गया, ठीक है बेटा आगे चलते हैं। अभी मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ इसी के, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही करवाऊंगा बेटा आज। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेटा मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, इधर देखो। ये बेटा अपने माइक ऑडियो बंद कर लो, किसी का ऑडियो बेटा ऑन है, उसके घर से आवाज आ रही है। हाँ चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना बेटा। एक बैग है बेटा, उस बैग के अंदर बेटा 3 रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल हैं और 2 वाइट बॉल हैं। हाँ जी बेटा, टोटल मिला के बेटा 5 बॉल्स हैं। एक बैग के अंदर बेटा 5 बॉल्स हैं, ध्यान से देखना बेटा, फिर एक सम आपसे करवाऊंगा मैं। एक बैग के अंदर बेटा 5 बॉल्स हैं। हाँ जी बेटा, 3 बॉल्स आर ड्रॉन।
हाँ जी बेटा, उस बैग में से बेटा 3 बॉल निकालनी है। ध्यान से देखना बेटा, 3 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ जी बेटा, 3 बॉल बेटा निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ रेड बॉल। हाँ जी बेटा, इधर देखो। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स के लिए बेटा। हाँ जी बेटा, इधर देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा, कैसे करेंगे ध्यान से बेटा देख लेना। हाँ जी बेटा, देखो इधर सबसे पहले बेटा लिखो टोटल बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल बेटा कितनी है? 5। अब जरा बेटा देखो क्या कहता है, 3 बॉल्स हमें निकालनी है बैग में से। अच्छा, अब ये देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा किसका बनाना है? रेड बॉल्स का। तो रेड बॉल को बेटा क्या लेट कर लो? लेट एक्स। अब जरा बेटा मुझे बताओ, रेड बॉल को लेकर एक्स की बेटा क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, जरा बताओ मुझे। एक्स की बेटा क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं रेड बॉल को लेकर? बैग में से बेटा 3 बॉल निकालनी है। तो क्या आ गया? हाँ, रितिका का आ गया 0 1 2 3। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, पहली पॉसिबिलिटी बेटा क्या हो सकती है? 0 रेड बॉल, 1 रेड बॉल, 2 रेड बॉल और 3। एक्स की बेटा ये वैल्यूज हो सकती है। हाँ जी बेटा, ओवरऑल वैल्यूज बेटा क्या हो सकती हैं? हमने बैग में से बेटा 3 बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल के को बेस मान के, रेड बॉल को बेटा बेस मान के एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? या तो ऐसा होगा 3 बॉल में से बेटा कोई भी रेड ना आए। हाँ जी बेटा, कोई भी रेड ना आए। या कितनी रेड आ जाए? एक रेड आ जाए। या कितनी रेड आ जाए? 2 रेड आ जाए। या कितनी रेड आ जाए बेटा? तीनों की तीनों रेड आ जाए। ठीक है। इसमें बेटा मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, यहाँ व्हाइट बॉल बेटा 3 रेड और 4 व्हाइट बेटा कर रहा हूँ। ये 7 बॉल कर लेना। टोटल बेटा बॉल है 7। हाँ जी बेटा, अब देखो बेटा कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, इधर देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला केस बेटा ले रहा हूँ 0 1 रेड बॉल। अभी भी बेटा किसी का माइक ऑन है, ऑडियो ऑन है, प्लीज बंद कर लो। किसी एक आधे बच्चे का ऑडियो ऑन है। चलो। हाँ जी बेटा, देखो सबसे पहले बेटा मैं ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, 0 रेड बॉल। एक भी रेड ना आए बेटा। 0 रेड बॉल। 0 रेड बॉल का मतलब बेटा 3 बॉल निकालनी है, तीनों की तीनों कैसी आ जाए? व्हाइट। 0 रेड का मतलब बेटा तीनों की तीनों। सेकंड केस में क्या लिखा है? एक रेड बॉल आ जाए। एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब बेटा रेड बॉल एक है, और टोटल बॉल बेटा कितनी है? 3। अगर टोटल 3 बॉल है और मैं ये कह रहा हूँ रेड एक आ जाए, तो बाकी बेटा दो कौन सी होंगी बताओ? फाइव। तो यहाँ ऐसे लिख दो, एक रेड बॉल। टोटल बेटा 3 बॉल निकालनी है। और रेड कितनी है? रेड बेटा 2 है। रेड बेटा 2 है, वाइट एक आ जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। ये बेटा बैलेंस है, ये बैलेंस। बैलेंस का मतलब 3 में से टोटल 3 बॉल निकालनी है, 3 में से ये माइनस कर दो 0, तो ये 3 से ये एक माइनस कर दो, तो अपने आप व्हाइट बॉल 2 रह जाएंगी। 3 में से 2 रेड बॉल हो गई, तो व्हाइट एक रह जाएगी। ऐसे ही बेटा लास्ट केस में तीनों की तीनों बेटा रेड आ जाए, तीनों की तीनों रेड आ जाए तो व्हाइट बॉल। हाँ जी बेटा, अब जरा कैलकुलेट करो बेटा। हाँ जी।
देखो बेटा कैसे करेंगे। फर्स्ट केस पे आ जाओ बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट है बेटा। विदाउट रिप्लेसमेंट में बताओ कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं सर, ऑर्डर गिवन नहीं है। हाँ, कम्बिनेशन कैन बी यूज्ड। हाँ जी बेटा, कम्बिनेशन का यूज करेंगे। इधर देखो बेटा, 3 वाइट आ जाए और वाइट बेटा टोटल है कितनी 4, और 3 रेड में से 0 रेड, तो कैसे लिखेंगे 3C0 और वाइट 4C3 और डिवाइडेड बाय बेटा नीचे कितना आएगा, नीचे बेटा 7C3। ये फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फर्स्ट केस की बेटा निकाल लो कितनी आ रही है ये। इसको बेटा सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 1, ये बेटा आ जाएगा 4C3 और नीचे 7C3 की वैल्यू बेटा 35 आएगी। तो ओवरऑल बेटा ये 4/35 आएगी। अब सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस में 1 रेड, रेड टोटल कितनी है 3, 3 में से 1 रेड निकालनी है, तो क्या लिखो बेटा, वाइट बेटा 4 में से 2, 4C2 और डिवाइडेड बाय बेटा नीचे कितना आएगा, नीचे बेटा 7C3। इसको बेटा कैलकुलेट करो, 3 × 6 और नीचे बेटा 7C3 की वैल्यू निकालोगे, 7 × 6 × 5/6 35 आएगा बेटा, 18/35 आ जाएगी इसकी वैल्यू। वैल्यूज आपको निकालनी आती हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है एनसीआर की वैल्यू कैसे निकालनी। अब आ जाओ नेक्स्ट, 2 रेड एंड 1 वाइट। 2 रेड, 3 में से 2 रेड, क्या लिखेंगे, वाइट बेटा 1 चाहिए, 1 वाइट आउट ऑफ 4 वाइट और डिवाइडेड बाय बेटा नीचे आएगा 7C3। तो ये बेटा बनेगा 3, ये 4, ये बेटा 12/35 आ जाएगा। लास्ट बेटा 3 रेड, 3C3, वाइट बेटा 4 में से, इसको बेटा कैलकुलेट करो, 1 × 1/35, 1/35 आएगा बेटा। अब जरा बेटा इनका टोटल करके देखो जरा, इनका टोटल 1 आना चाहिए, अगर 1 आ रहा है तो सही है, नहीं तो आंसर गलत है। इनका बेटा टोटल करो, चारों चारों का टोटल करो जरा। चारों का टोटल बेटा 35/31 आ रहा है। बताओ क्लियर है? हाँ जी बेटा, जरा रिप्लाई करो बेटा, चैट बॉक्स में लिख के रिप्लाई। दीपिका का आ गया यस सर क्लियर है। हाँ जी बेटा, बाकी बच्चे भी बेटा रिस्पॉन्ड करो। अभिनंदन का आ गया हाँ जी सर, रितिका का आ गया, दिया का आ गया यस सर, आशीष का आ गया यस सर। चलो बेटा एक सम अब आप करके दिखाओ, मैं बेटा सम दे रहा हूँ, एक बेटा आप सम करो। हाँ जी बेटा, सम की स्टेटमेंट बेटा लिखो, ये बेटा मैं लिख रहा हूँ इधर, सम की स्टेटमेंट ये है। एक बॉक्स है I बेटा, found this on Wikipedia. हाँ जी बेटा देखो इधर, ये बेटा ऑडियो किसी का ऑन है, बंद कर लो। हाँ जी बेटा देखो, एक बॉक्स है बेटा, उस बॉक्स के अंदर बेटा 5 तो बेटा ऑरेंजेस हैं, 5 ऑरेंजेस और 3 बेटा मैंगोज हैं। टोटल मिला के बेटा 8 फ्रूट है उसमें। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी बेटा 8 है, 5 ऑरेंज और 3 मैंगोज। और निकालने कितने बेटा, बैग में से बेटा मान लो 3 फ्रूट्स आर ड्रॉन। हाँ जी बेटा, बैग में से बेटा 3 फ्रूट निकालने हैं, ठीक है। और एक्स एक्स बेटा क्या दिया हुआ है, एक्स बेटा दिया हुआ है, हाँ जी बेटा नंबर ऑफ मैंगोज। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा बना के दिखाओ फटाफट से, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा बनाना है। और ये जो 3 फ्रूट्स बेटा निकालने हैं, सुनो ध्यान से, ये बेटा कैसे निकालने हैं,
विदाउट रिप्लेसमेंट। करो बेटा इसको, देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है। स्क्रीन शेयर करवाऊंगा बेटा आज मैं, साफ साफ करना, स्क्रीन शेयर करवाऊंगा। आंसर बेटा मुझे नहीं देखना, मुझे पूरा सम देखना है आपने कैसे सोल्व किया है। तो मैं बेटा स्क्रीन शेयर करवाऊंगा आपसे, अच्छे से करो इसको। अभी बेटा क्लास बंद होने वाली है, लॉग इन कर लेना, री लॉग इन कर लेना बेटा, क्लास बंद होने वाली है। द डिवाइस ऑडियो टिप चेक करना है। कुछ सुनिया